अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है ये चैप्टर नंबर 4 क्लास 4 साइंस का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है मैटर एंड इट्स करैक्टरिस्टिक। आज का जो टॉपिक है ये है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। यानी कि जो स्टेट ऑफ मैटर है, मादे की हालतें और इसकी खसूसियात है। स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अब ये टॉपिक समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर असल में क्या है। जब हम मैटर को पढ़ लेंगे तो उसकी जो स्टेट्स हैं वो पढ़ेंगे, फिर उन स्टेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो बात करते हैं मैटर की। हेडिंग दे दें मैटर की कि मैटर क्या है। यहाँ पे मैटर की मैं हेडिंग देता हूँ मैटर। इसकी डेफिनेशन करेंगे मैटर। अब आपने पढ़ा है उर्दू में कि ऐसी चीज़ जिसका कुछ वॉल्यूम हो और कुछ वो जगह भी घेरे, यानी मास रखे और जगह घेरे, उसको हम नाम देते हैं मैटर का। इसकी डेफिनेशन क्या है? द थिंग which have mass and occupy volume। ऑक्यूपाई वॉल्यूम या ऑक्यूपाई यहाँ पे लिख सकते हैं स्पेस। ऑक्यूपाई या स्पेस इज़ कॉल्ड, क्या कहलाती है वो? यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब है मैटर कहलाती है। ऐसी कोई भी शय, एनीथिंग, द थिंग विच हैव मैस एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम या स्पेस या प्लेस इज़ कॉल्ड मैटर। अब मैटर की एग्जांपल क्या कौन सी हैं ये देखते हैं। एग्जाम्पल में आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास पेन है, पेन के बाद आपके पास बुक है, बुक के बाद आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें ETC लिख दें। एनीथिंग, कोई भी चीज़ है वो, यानी कि जो चीज़ मैस रखे और मास हो और जगह घेरे, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। इसके बाद हेडिंग दे दें स्टेट्स की, यानी कि स्टेट्स मैटर की जो स्टेट्स हैं वो डिस्कस करनी है। अब जो मैटर है इसकी हम 3 स्टेट्स डिस्कस करेंगे। इधर 3 है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कितनी स्टेट्स हैं? 3। देख लें। जो फर्स्ट पे है वो है सॉलिड। कौन सी है? सॉलिड। सेकंड पे है लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। ये क्या है? गैस। यानी कि ये हैं मैटर की स्टेट्स। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस की डेफिनेशन, इनकी 1-2 प्रॉपर्टीज़ और इनकी एग्जांपल्स। सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड की। फर्स्ट वन कौन सा है? सॉलिड्स। अब सॉलिड जो है, इसमें जो चीज़ होगी उसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, यानी जिस चीज़ से ये सॉलिड बनी है उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, एटम्स जो हैं, वो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होंगे, थिक, यानी कि वो मज़बूत होगी, डेंस होगी, जिसे हम कहते हैं कि ये ऐसी शय जो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हों? बहुत मज़बूत हों। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? द थिंग इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये लफ्ज़ पढ़ लें, इंटरमॉलिक्यूलर forces
आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि क्या हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड सॉलिड। मैं डाटा लगा देता हूँ, इज कॉल्ड सॉलिड कहलाती है, यानी वो सॉलिड होती है। अब इसमें क्या होगा, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ का पहला पॉइंट है कि जो सॉलिड होगा उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस यहाँ पे लिख लें, कैन नॉट कंप्रेस, कैन नॉट कंप्रेस्ड। सॉलिड जो होती है वो कंप्रेस्ड नहीं की जा सकती। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इसके बाद तीसरा पॉइंट बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, हैव डेफिनेट वॉल्यूम के साथ ही मिलता जुलता है। इसका क्या पॉइंट बनेगा, बाकी हैव ऐसे लिखना है, डेफिनेट ऐसे लिखना है, वॉल्यूम की जगह पे आप लिखना है शेप, हैव डेफिनेट शेप। इसके बाद इसकी एग्जांपल देखते हैं सॉलिड की। एग्जाम्पल्स। अब सॉलिड की एग्जांपल में आप क्या दे सकते हैं, सॉलिड जो हो, जैसे डेक्स के बाद आप दे दें पेन आपका सॉलिड है। इसके बाद आप और कोई भी चीज़ ले लें, जैसे टेबल हो गई, ETC, ये आपका क्या है, सॉलिड है। क्या है ये आपका, सॉलिड है। इसके बाद हम देखते हैं लिक्विड्स क्या है। दूसरी स्टेट है लिक्विड्स। अब लिक्विड्स क्या होगा, सॉलिड तो था कि जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, तो वो क्या होगा, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी जिस सब्सटेंस में, वो क्या होगी, सॉलिड होगी। अब इसमें क्या होगा, इसकी डेफिनेशन भी वही है लेकिन थोड़ी सी चेंज है। अ थिंग विच हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच आर वीकर एज कंपेयर टू सॉलिड। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द थिंग which have intermolecular forces, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रखती है, यानी कि मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस होती हैं, बट हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बट these are, यानी these are weaker as compared to solid, वो क्या कहलाती है, is called liquid। मैंने डाटा लगा दिया, is called liquid। अब लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, it can flow, यानी ये बह सकती है। क्यों बह सकती है, मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो कम होती हैं, वीकर होती हैं। कैन फ्लो, बह सकता है, ये यही कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। दूसरी क्या है इसकी, कैन फ्लो के बाद है हैव डेफिनेट शेप, लेकिन इसका पॉइंट और बनेगा, लिक्विड गेन द shape of utensile, UTEN, utensils in which it is putted, इसका क्या मतलब है, लिक्विड गेन हासिल करता है द शेप ऑफ utensils, उस बर्तन की, in which it is putted, जिस बर्तन में ये डाला जाता है। अब
आप पानी लें, पानी को गिलास में डालें, वो गिलास की शक्ल ले लेगा। इसी को बोतल में डाल दें तो वो बोतल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसका तीसरा पॉइंट क्या है? हैव डेफिनेट वॉल्यूम। हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। ये था प्रॉपर्टीज़ का पॉइंट तीसरा। इसके बाद एग्जांपल क्या है इसकी? एग्जांपल में आप जो सोच रहे हैं, जैसे वाटर है, वाटर के बाद पहले वाटर हो गया, वाटर के बाद है हनी, हनी शहद को कहते हैं। इसके बाद आप कोई भी चीज़ ले लें जो लिक्विड्स, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल, डीज़ल, एनीथिंग ETC, यानी कि इसके बाद और भी हो सकती हैं लिक्विड्स में, यानी कि जो बह सकती हैं। तो ये था हमारा लिक्विड्स का पॉइंट। अब हम देखते हैं गैस को। तीसरा पॉइंट हमारे पास मौजूद है गैस। तीसरी स्टेट है ये, क्या है? गैस। अब गैस क्या होती है? सॉलिड लिक्विड्स तो हो गया कि उस एक में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, एक में वीकर होते हैं। इसमें क्या होगा फिर? ये ऐसी चीज़ है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मच वीकर, यानी बहुत कमज़ोर होती हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर पड़े होते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? द थिंग या द सब्सटेंस या थिंग, आप थिंग कर लें। द थिंग इन विच द intermolecular forces are much weaker, आगे लिख लें, as compared to solids and क्या होगा? लिक्विड्स। यानी लिक्विड्स और सॉलिड की निस्बत क्या होगी इसमें? मच वीकर, यानी बहुत कमज़ोर होगी। इज कॉल्ड, क्या कहलाती है वो? गैस कहलाती है। इसमें क्या था? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर थी, तो क्या होगा? ये उड़ जाएगी। इसकी प्रॉपर्टी में क्या आएगा? इट इज escaped कहता है भाग जाना, निकल जाना, उड़ जाना। escaped by smaller होल कहते हैं सुराख को। अगर आपने हवा को किसी चीज़ में बंद किया है, उसमें जितना छोटा सुराख भी होगा ना, उससे भी ये escape कर जाएगी, निकल जाएगी, उड़ जाएगी। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। बाकी सॉलिड और लिक्विड की होती है, लेकिन डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो वॉल्यूम है, वो नहीं होता। हैव नो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी नहीं होती। हैव नो डेंसिटी। इसकी एग्जांपल में क्या है? एग्जांपल, अब गैस, चाहे वो कोई भी गैस हो, जिस तरह एयर है, एयर की बात कर ले तो ये गैस में आती है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। इसके बाद आप जो गैसेस यूज़ करते हैं वो भी क्या होती हैं? जो गैस आप घरों में यूज़ करते हैं वो भी इसी तरह escape कर जाती है। इसकी डेंसिटी कम होती है। आपने कभी देखा भी होगा, इस तरह अगर आप उसको छोटा सा सुराख कर दें तो वो क्या होती है? लीक हो जाती है और वो escape कर जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम था स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ, रुके मैं दिखा देता हूँ, बल्ब की वजह से नज़र नहीं आ रही। द स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्कस किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।